आइए आज शुरुआत करते हैं हम लोग मैथ में एक नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक पर जाने से पहले हम लोग ये चर्चा कर लें कि जिस टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका उपयोग इंजीनियरिंग में, अर्थशास्त्र में हम में किया जाता है। तो इसको समझते हैं, उस टॉपिक को समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के कि जैसे मान लीजिए कि पवन जो है 15 पुस्तक खरीदता है, 15 पुस्तक। अब अगर कहीं इस 15 को हम किसी सिंबल में दिखा दें तो ये जो सिंबल है इसमें डिनोट करेंगे कि ये जो 15 है पुस्तकों की संख्या को बताता है। अब अगर कहीं ये कह दें कि पवन 15 पुस्तक तथा 10 कलमें खरीदता है, 15 या पवन के पास 15 पुस्तक और 10 कलमें हैं, तो हम लोग इसको एक दूसरी तरह से डिनोट करें 15 और 10। एक कामा यहां पे बीच में एक कामा लगा देंगे। इसमें कामा नहीं लगाएंगे, कामा नहीं लगाना है। तो ये जो पहला वाला अवयव है ये किसको डिनोट करेगा? पुस्तक को। और ये दूसरा वाला जो है डिनोट करेगा कलम को। अच्छा, ये तो एक व्यक्ति के बारे में था कि पवन के पास 15 पुस्तक और 10 कलमें हैं तो इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। ऐसे ही अगर कि कई लोग हों, जैसे पवन के साथ शिवम हो और करण हो, इनके पास मान लीजिए 10 कलम, 10 पुस्तक, 10 पुस्तकें और 8 कलमें। इनके पास 6 पुस्तकें और 6 कलमें। तो इनको कैसे डिनोट करेंगे? यहां पे जैसे अगर कहीं करण, शिवम, पवन, और यहां पर हम लिख दें पुस्तकें, पुस्तक और कलम, तो इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 10। और इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में डिनोट करें तो इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म है ये, जिसमें ये 6, 6, 10, 8, 15, 10। तो ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है इस तरह के डाटा को डिनोट करने का, निरूपित करने का, इसको हम अव्यूह कहते हैं। ये जो प्रदर्शन है, आंकड़ों का जो डिनोशन है, जो मेथड है, इसको हम अव्यूह कहेंगे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक अव्यूह के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर 3 है और टॉपिक हम लोग का होगा अव्यूह। तो आज हम लोग अव्यूह के बारे में ही चर्चा करेंगे। अब जैसे ये हम लोग का ये जो पहला अवयव पुस्तक का होगा, दूसरा कलम का, ये पुस्तक है, ये कलम है, ये पुस्तक है, ये कलम है। तो इस तरह का ये जो डिनोशन हो गया इसको अव्यूह कहेंगे। और ये चीज ये इसको हम कहते हैं पंक्ति। ये भी पंक्ति है और ये भी पंक्ति है। ये पंक्ति पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है।
ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और इसको कहते हैं स्तंभ। ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ। तो यानी कि इस डाटा में, इस आव्यूह में हमारे पास कितनी पंक्ति है? 3 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। अच्छा, एक चीज और है कि अगर कहीं इसको हम पलट दें, ऐसे लिख दें जैसे पुस्तक कलम, है ना, और यहां पर लिख दें करण, शिवम और पवन। तो करण के पास क्या था? 6 पुस्तक 6 कलम, शिवम के पास 10 पुस्तक 8 कलम और पवन के पास 15 पुस्तक 10 कलम। अब जैसे ये डाटा था ना, इसको ऐसे अवयव में लिखे थे, अब इसी को हम इस तरह से अवयव में लिख सकते हैं। 6, 10, 15, 6, 8, 10। वही डाटा है, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। अब यहां पर देखेंगे तो पंक्तियों की संख्या घट गई और स्तंभों की संख्या बढ़ गई। ये 2 पंक्ति हो गया। अब स्तंभ कितने हो गए? स्तंभ इसमें 3 हो गए, 1, 2, 3, ये सब स्तंभ हो गए। ठीक है, तो दिए गए डाटा को हम अवयव में 2 प्रकार से लिख सकते हैं और ये जो डिनोशन है, इस प्रकार के अवयव को हम आयताकार अवयव कहते हैं। आयताकार इसलिए कह रहे हैं ना कि इसमें देखिए पंक्ति की संख्या ज्यादा है और स्तंभ की संख्या कम है। चलिए आइए, इसके बाद हम लोग देखते हैं अवयव की कोटि। अवयव की कोटि क्या होती है? इसको मैं मिटा दूं। अवयव की कोटि इसकी अंग्रेजी देखिए, हम भूल गए थे, मैट्रिसेस। यहां पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हम पिछले वाले ही एग्जांपल को अगर ले लिया जाए, अब एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। A, B, C, D, E, F। ये जो A, B, C, D, E, F हैं, इनको हम अवयव के अवयव कहेंगे। A, B, C, D, E, इनको हम क्या कहेंगे? अवयव के अवयव। अवयव, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हाँ, तो ये हम लोग इसको क्या कहेंगे? पंक्ति कहेंगे। ये भी पंक्ति है, वो तो पंक्ति हो गया। और इधर का जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। ये भी स्तंभ है और ये भी स्तंभ है। अगर इसको हम देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि पंक्तियों की संख्या 2 है। पंक्ति कितने हैं? 2। और स्तंभ कितने हैं?
स्तंभ 3 है। अगर कहीं इस अवयव के आर्डर की बात की जाएगी तो, या कोटि इसको कहते हैं, अवयव की कोटि या आर्डर, तो कोटि जो है हमेशा इसको पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति स्तंभ या 2x3, पंक्ति पहले लिखेंगे, स्तंभ हमेशा एकदम निश्चित है, ये फिक्स है कि पंक्ति पहले लिखेंगे और स्तंभ बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से हम अगर जैसे इसमें अगर कि हम चेंज कर दें 2 3 4 5 6 7, इसका आर्डर बताना होगा तो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे पंक्ति कितनी है 3 और स्तंभ कितने हैं 2, तो आर्डर क्या हो जाएगा या कोटि क्या हो जाएगा, इसमें कोटि जो है पहले पंक्ति लिखेंगे तो पंक्ति कितने हैं 3 है और स्तंभ कितने हैं 2, तो उस अवयव की कोटि जो है 3 गुणे 2 का होगा, जबकि इस अवयव की कोटि 2 गुणे 3 का होगा। कहने का मतलब कि पहले पंक्ति लिखेंगे उसके बाद स्तंभ लिखेंगे, कोटि अगर पूछेगा तो। और अगर कहीं इनका हम गुणा कर दें, इनका अगर अवयवों की संख्या अगर पता करना है, जैसे अवयवों की संख्या कि इस अवयव में जैसे 3x3 वाले में या 3x2 या 2x3 में अवयवों की संख्या बताइए, तो क्या करेंगे गुणा कर देंगे 6, इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, और वही इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा 6 अवयव होंगे। तो इस तरह से अवयव की कोटि बतानी हो तो हम पंक्तियों की संख्या गिन लेंगे और स्तंभों की संख्या गिन लेंगे, तो उसके बाद पंक्ति गुणे स्तंभ करके हम बता देंगे कि अवयव की ये कोटि होती है। अच्छा, एक चीज अवयव में ये मैं बता दूं कि अवयव जो है संख्याओं का आयताकार निरूपण होता है, आयताकार या वर्गाकार निरूपण होता है, इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। ये जैसे हमने यहाँ पे 2 5 3 6 4 7 लिखा है, तो ये एक बस निरूपण हो गया, इस अवयव का मान हम नहीं बता पाएंगे, इस अवयव का कोई संख्यात्मक मान नहीं होगा कि जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे सारणिक जब पढ़ेंगे तो उसमें अगर इस तरह से दिया हुआ है तो हम उसका मान निकाल सकते हैं, एक नियम है उसका, उसमें उस नियम का प्रयोग करके उसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हम इस अवयव का संख्यात्मक मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए अवयव जो है सिर्फ संख्याओं का प्रदर्शन करता है, संख्याओं को प्रदर्शित करता है, उन संख्याओं का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। और जो संख्याएं इसमें प्रयोग की जाती हैं उन संख्याओं को हम अवयव कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ संख्याएं हैं, इसमें हम कुछ भी, यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे समीकरण भी ले सकते हैं, बहुपद भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सबका एक पंक्ति और अवयव के रूप में जो निरूपण होता है वो अवयव में पंक्ति और स्तंभ के रूप में जो निरूपण होता है वो अवयव कहलाता है, सिर्फ निरूपण होगा और उसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग अवयव की कोटि कैसे पता करते हैं, और अवयव की कोटि अगर पता हो गई है तो उस अवयव में अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे वो भी हम लोग जान लिए। तो आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कि अवयव के प्रकार, कितने प्रकार के अवयव हमारे जो नया सिलेबस एनसीईआरटी का आया है उसमें मुख्य रूप से सात प्रकार है अवयव के। उन 7 प्रकारों को हम लोग बारी बारी से अभी अध्ययन करेंगे। अच्छा, अवयव के प्रकार पर जाने से पहले हम लोग अवयव की कोटि का ही एक और चीज, जो उसका अवयव का जनरल फॉर्म होता है उसको हम लोग पहले देख लें, फिर उसके बाद हम लोग अवयव के प्रकार पर जाएंगे। देखिए, कोई भी अवयव है, हम लोग अभी देखेंगे कि कोई भी अवयव है पंक्ति और स्तंभ से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर कहीं हमको जनरल फॉर्म लेना हो
ऐसे करें। अच्छा A1, अगर पहले पंक्ति के अवयवों को लिखे A1 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 और A1, ये हमारे जो है ना पहले पंक्ति के अवयव हैं, पहले पंक्ति के अवयव हैं। फिर दूसरे पंक्ति के लिखना होगा तो A2 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 A2, यहां पर भी A2। तीसरे का लिखना होगा A3 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 और A3। इसी तरह से यमवे पंक्ति का, अगर की पंक्तियों की संख्या यम हो तो यहां पर हो जाएगा AM 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 और AM। ये जो निरूपण है ये सिर्फ पंक्तियों का है। अगर कहीं हमको स्तंभ का भी इसमें, चूंकि अवयव पंक्ति और स्तंभ दोनों से मिलकर बना है, तो ये पहले पंक्ति के अवयव, ये दूसरे पंक्ति के अवयव, ये तीसरे पंक्ति के अवयव। अब इनको अगर करें तो ये क्या है, ये सब पहले स्तंभ के अवयव हैं। ये सब क्या है, पहले स्तंभ के अवयव हैं। तो इनको हम करेंगे 1 1 1 1। पहला जो है, पहली संख्या पंक्ति, दूसरी संख्या स्तंभ। यानी कि अगर हम इस पर्टिकुलर अवयव की बात करें तो ये यमवे पंक्ति के प्रथम स्तंभ का अवयव है। यमवे पंक्ति के, अच्छा पंक्ति और पंक्ति का मतलब होता है रो, स्तंभ का मतलब कॉलम। इंग्लिश भी थोड़ा सा हम लोग जानते रहें। इसी तरह से दूसरे स्तंभ की बात करें तो सब जगह हम यहाँ पर 2 कर देंगे, तीसरे की 3, चौथे में, ये चौथे स्तंभ की बात हो रही है, ठीक है ना। ये जो है अगर कि इसकी बात किया जाए तो ये यमवे पंक्ति का चौथे स्तंभ का अवयव है। यमवे पंक्ति के चौथे स्तंभ का अवयव है। इसी तरह से यहां पर अगर कहीं स्तंभों की संख्या n हो तो n n n n, ठीक है। ये हो गया कैसा व्यू, m क्रॉस n का, यानी कि पंक्ति है ये, m पंक्ति और n स्तंभ, ठीक है। अच्छा, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखना है तो ये सब जो होता है ना, जैसे मैं इस अवयव की बात करें या इस अवयव की बात करें तो इस पहले वाले अवयव को हम लोग I से दिखाते हैं और दूसरे, यानी कि ये जो पंक्ति है इसको अवयवों में जो पंक्ति है उसको I से और जो स्तंभ है उसको J से दिखाएंगे। और ऑर्डर दिखाना होगा तो इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए A I J और ऑर्डर इसका M क्रॉस N करते हैं। I J क्या है, अवयवों की स्थिति बताता है। ये I बताता है कि पंक्ति की संख्या है और J स्तंभ की संख्या। अगर जैसे मान लीजिए कि हम A23 की बात कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि ये दूसरे पंक्ति के तीसरे स्तंभ का तत्व है। दूसरे पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति हो गया और तीसरे स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ये इसकी बात हो रही है। अब इस स्थान पर अगर कोई संख्यात्मक मान होगा, तो हम लिख देंगे A23 बराबर जो भी संख्यात्मक मान होगा, जो भी संख्या होगी वहां पर, उसको हम वहां पर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज ऐसे है कि अगर कहीं AIJ बराबर I प्लस J बटे 2, अगर कि इस तरह से संबंध दिया हो, स्क्वायर कर दे या जो कुछ भी, तो इस तरह से हम इसकी सहायता से
हम पूरे अवयव का अगर जैसे कह दें कि 3x3 या 2x2, 2x2 का एक अवयव तैयार कीजिए, तो हम इसकी सहायता से 2x2 में कौन कौन से अवयव होंगे उसको हम बता सकते हैं। 2x2 में अवयव क्या क्या होंगे देखिए, 1 1 1 2 2 1 2 2। 2x2 है, 2x2 का मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 1 स्तंभ 2 स्तंभ। अब अगर कहीं जैसे इस A11 को ज्ञात करना है, A11 का मतलब क्या हो गया, I का मान भी 1 है और J का मान भी 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 + 1/2 मीन्स 1, यानी कि हमारा जो अवयव बनेगा उसमें पहला अवयव 1 हो गया। A12 यानी कि इसको अगर ज्ञात करना है, I का मान 1 प्लस J का मान 2/2 यानी कि 3/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2। A21 अगर कहीं निकालना हो, अब यहाँ पे देखिए I का मान 2 हो गया और J का मान 1/2 यानी कि ये भी 3/2 हो गया। और A22 I का मान भी 2 और J का मान भी 2, तो 2 + 2/2 यानी कि 2। तो इस तरह से अगर कि ये कंडीशन दे दिया है तो इस तरह से हम अवयव का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कोटि पता होना चाहिए कि किस कोटि का बनाना है। अब इससे तो हम 3x3 भी बना सकते हैं, 2x3 भी बना सकते हैं, 3x2 भी बना सकते हैं, लेकिन आर्डर अगर पता रहेगा, कोटि पता रहेगा, तो हम अवयव का निर्माण कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग अवयव के प्रकार। आइए अवयवों के प्रकार देखा जाए, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। इसमें ये 7 प्रकार के, हालांकि इससे ज्यादा भी हैं, त्रिभुज अवयव में ऊपरी त्रिभुज, निम्न त्रिभुज, ये तो हट गया है आप लोगों के सिलेबस से। तो जो एनसीईआरटी के सिलेबस में है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। तो उसमें 7 प्रकार हैं, 7 प्रकार को मैं बता रहा हूँ। स्तंभ अवयव नाम से ही स्पष्ट है, देखिए स्तंभ मतलब देख करके भी उसको कोई बता दे कि हाँ ये स्तंभ अवयव, तो जिस अवयव में सिर्फ स्तंभ हो, जैसे 1 2 3, ठीक है, ये हो गया, इसको हम कहेंगे, ये कहेंगे एक स्तंभ है, एक स्तंभ है जिसमें अवयवों की संख्या 1 2 3 ऐसे, तो इसको हम कहेंगे स्तंभ अवयव। पंक्ति अवयव यही सेम चीज। और अच्छा, इसका कोटि भी लिख दिया जाए, अगर कोटि जो है 3 × 1, पंक्ति अवयव में यही चीज इस तरह से हो जाएगा, इसकी कोटि 1 × 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ठीक है, पंक्ति 1 और स्तंभ 1 2 3, ठीक है। वर्ग अवयव नाम से स्पष्ट है, वर्ग अवयव में पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे। पंक्ति और स्तंभ के अवयवों की संख्या पंक्ति और स्तंभ में जब बराबर होते हैं तो उसको हम वर्ग अवयव कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां पर देख लीजिए कितने पंक्ति हैं, 1 2 3 पंक्ति, 3 स्तंभ भी है, तो अब कोटि क्या हो जाएगा 3x3, ठीक है। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव में क्या होता है ना, जैसे ये विकर्ण है, तो इस विकर्ण में ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के अवयव संख्यात्मक मान में हो और बाकी सब 0 हो, तो ऐसे अवयव को हम विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें, 1 0 0 0
0 0 0 3। अब यहाँ पे देखिए, इसमें तो अवयव है, इस विकर्ण में अवयव है, लेकिन और सब जगह जो है अवयव, और सब अवयव क्या है, शून्य है। तो इस तरह के अवयव को हम विकर्ण अवयव कहते हैं। और अदिश अवयव में देखिए, अदिश अवयव और तत्समक अवयव, थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि तत्समक अवयव और अदिश अवयव तो लगता एक ही है। सचमुच में जैसे विकर्ण हुआ, अदिश हुआ, तत्समक हुआ, सब एक ही जैसा लगता है, लेकिन अंतर है थोड़ा थोड़ा। देखिए, विकर्ण अवयव में क्या था, अवयव अलग अलग है। अदिश अवयव भी इसी तरह का होगा, लेकिन उसमें अवयव समान होंगे, अवयव समान होंगे लेकिन एक नहीं होगा। जैसे देखिए, मैं लिखने जा रहा हूं 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ये देखिए, ये अवयव समान है, लेकिन 3 3 हमने लिखा है। अब यही चीज अगर यहाँ 3 3 की जगह 1 1 1 लिख दें, तो इसको हम तत्समक अवयव कर देंगे, तब वो तत्समक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। और देखिए, इसको हम लिख देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए, इन तीनों में समानता है ना, तीनों में विकर्ण के अवयव तो हैं और बाकी सब 0 है, लेकिन तीनों में क्या थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। विकर्ण अवयव में अवयव अलग अलग हैं, अदिश अवयव में विकर्ण में ही अवयव है और बाकी सब 0 है, लेकिन अवयव समान है, अवयव समान है, लेकिन 1 1 नहीं है। अगर कहीं वहीं पर 1 1 हो जाए विकर्ण में, तो उसको हम कहेंगे कि ये तत्समक अवयव है। और ये शून्य अवयव नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सारे के सारे अवयव शून्य हो, तो उसको हम शून्य अवयव कहते हैं। तो शून्य अवयव में इस तरह से ये सब अवयव के प्रकार हो गए, जो 7 प्रकार के हैं सिलेबस के अनुसार, इन्हीं को पढ़ना है। और नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा अवयवों की समानता। अगर कि हम दो अवयवों की तुलना करें, दो अवयवों के बारे में चर्चा करें, तो हम कैसे कर सकते हैं कि ये दोनों अवयव समान होंगे। तो आइए देखते हैं इसको। नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग का अवयवों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो अवयव समान कहलाएंगे कब? जब दो अवयव समान तभी कहलाएंगे जब उनके अवयव संगत अवयव, जब उनके संगत अवयव बराबर हों। यहां पर लिखेंगे बल्कि दो अवयव समान होंगे यदि उनके संगत अवयव बराबर होंगे। जब संगत अवयव बराबर होंगे तो हम कहेंगे कि ये दोनों अवयव समान हैं। संगत अवयव का मतलब क्या हुआ? देखिए, इस अवयव में यह 4 है, तो अगर ये अवयव समान कब होंगे, बराबर कब होंगे? जब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी अगर 4 होता, यहाँ पर -3 है, यहाँ पे भी -3 होता, यहाँ 11 है तो यहाँ भी 11 होता, यहाँ 24 तो यहाँ भी 24 होता, तो हम कहते कि ये और ये दोनों अवयव समान है, बराबर है। तो अगर कहीं ये और ये अवयव समान है तो हमको मिलेगा 2a + b = 4, यानी कि 2a + b 4 के बराबर होगा, समान है। तो यहां पर a - 2b = -3 होगा, 5c - d = 11 होगा और 4c - 3d = 24 होगा। ठीक है ना? अब अगर कि जिसे a b c d का मान पूछ रहा, अगर पूछे तो इन चारों समीकरणों को हम, ये 4 समीकरण बना लेंगे, ठीक है, और इन चारों समीकरणों को हम हल करके a b c d का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर यहाँ पे मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो देखेंगे इतना इतना सब आ जाएगा।
लेकिन अगर कहीं ABCD का मान पूछेगा तो उसको हल करेंगे, वो अलग प्रक्रिया है। लेकिन अगर कहीं दो अवयव समान है तो हम तुलना करके इस तरह से लिखेंगे। जाहिर सी बात है कि ये और ये बराबर तभी होंगे जब यहाँ पर भी 4 हो, यहाँ पर भी -3 हो, यहाँ 11 हो, यहाँ पे 24 हो, या 2a + b यहाँ है ना, तो यहाँ पर 2a + b हो जाए, a - 2b हो जाए, 5c - d हो जाए, 4c - 3d हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। कहने का मतलब कि ये और ये बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, चाहे 4 = 2a + b हो या 2a + b = 4 हो, बात एक ही है। तो इस तरह से तुलना कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये समान अवयव है। तो समान अवयव के सवाल हम लोग इसी तरह से हल करेंगे, तुलना करके। बाकी हम लोग अब एक्सरसाइज में देखेंगे।